अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो में हम जो कि 11 बजे का पेपर हुआ था जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये चलते हैं पहले एमसीक्यूज़ की तरह। पहला एमसीक्यू था कि द ओहमला एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ ओहमला का जो फार्मूला है वो है V इक्वल टू आई आर। तो इसके मुताबिक वो हम डिफाइन करता है वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशन को। 42 है ड्यूरिंग ग्लाइड इन एयर्स बर्ड्स टेक एडवांटेज ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज थर्मल। सही है। आगे जाते हैं कि द सेपरेशन टेक्निक यूज टू सेपरेट द वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। सही है। 44 है द फर्स्ट नॉन प्रैक्टिकली फंक्शनली टेलीस्कोप वाज इन्वेंटेड इन नेदरलैंड ऑप्शन सी एट द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी। आगे जाते हैं दैट ईच सरफेस ऑफ अ लेंस इज अ पार्ट ऑफ अ स्पेयर। सही है। द सेंटर विच इज कॉल्ड, सबसे पहले तो आपने लेंस वगैरह का आपने जो शक्ल देखा हुआ होगा, इस तरह की शक्ल होती है या इस तरह की होती है या इस तरह के लेंस होते हैं। सही है। या इस तरह के लेंस होते हैं। अगर आप देखें तो ये सारी जितनी भी लेंसेज हैं वो एक्चुअली एक स्पेयर का हिस्सा होता है। सही है। और उस स्पेयर के एक सेंटर भी होगा। तो इसमें पूछ रहे हैं कि अगर जो लेंस जिस स्पेयर का हिस्सा हो जो कि उससे कटा गया है, उस लेंस जो कि जिस स्पेयर का है उस स्पेयर के सेंटर को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सही है। और अगर आपसे पूछा जाए द सेंटर ऑफ द लेंस, ये वाला, तो इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। सही है। आगे जाते हैं कि अगला एमसीक्यू है टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम्स कंटेन्स डैश मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन इट्स डीएनए। वो है 140। 47 है एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन हैज अबाउट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। आगे जाते हैं 48 है कि डैश इज़ द ओनली डिजीज दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली वाइप आउट थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो कौन सी बीमारी है जो कि तकरीबन ख़त्म हो चुकी है दुनिया से? वो है स्मॉल फॉक्स। 49 है नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ मीथेन गैस। ऑप्शन ए सही है। इसमें है 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू। सही है। जब भी आपको 1 मोल का जिक्र आ जाए और किस में पूछा गया हो, ग्राम्स में, तो आपने अब किसका पूछा गया है? ये है कार्बन का। कार्बन का आपने जो एटॉमिक मास है वो आपने देखना है। एटॉमिक मास कितना है? सही है। इसका एटॉमिक मास है 12। तो इसका जो 1 मोल में कितने ग्राम है? वो है 12 ग्राम। ऑप्शन सी। 51 है द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। सही है। पहले वाले ग्रुप को हम कहते हैं अल्कली ग्रुप, हेलोजन 7th ग्रुप को कहते हैं। सही है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स पीरियोडिक टेबल अगर आप देखें तो उसमें बी ग्रुप्स जितने भी हैं उसको हम ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहते हैं। आगे जाते हैं द बी सेटिंग इन स्टिंग इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड। सही है। 53 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली जेनस ऑफ बैक्टीरिया विच लैक सेल वॉल। बैक्टीरिया का कौन सी किस्म जिसमें सेल वॉल नहीं होता? वो है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन सी। आगे है सनफ्लावर इज अ शॉर्ट डे प्लांट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। 55 है ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ऑप्शन ए। आगे है द प्रीफिक्स 0.001 is actually equal to which shows the prefix, it is micro. Option B is the correct one.
57 है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। आगे जाते हैं कि द वेव लेंथ ऑफ एक्स रेज ranges from ऑप्शन बी 0.01 टू 10 नैनोमीटर। इस तरह का एमसीक्यूज भी आ सकता है सिंगल वैल्यू में कि वेवलेंथ एक्स का क्या है, वो है 1 आंगस्ट्रॉम। आंगस्ट्रॉम एक अदर यूनिट है, सही है। आगे जाते हैं कि द प्रोसेस बाय विच गैस मॉलिक्यूल एस्केप फ्रॉम वन कंपार्टमेंट ऑफ कंटेनर टू अनदर पासिंग थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स डायमेंशन विदाउट कोलिजन, इट इज कॉल्ड ए फ्यूजन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। द लास्ट एमसीक्यूज इज डेट जो आपको बॉन्डिंग दिया हुआ है कि ऑक्सीजन थी, ठीक है, ऑक्सीजन और इसके एक साइड बॉन्ड और दूसरे साइड बॉन्ड, ये किस को शो कर रहा है, कौन से कंपाउंड्स को शो कर रहा है, तो वो कौन सी है, वो है ईथर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।